परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। भगवान महावीर ने 10वें आर्य सूत्र में एक सूक्त लिखा है, सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवी उंग न मरिज्युं। दुनिया में सारे लोग जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। वैदिक साहित्य में अनेक ऋचाएं मिलती हैं जिनमें यह बताया गया है कि व्यक्ति 100 साल तक जीने की कामना कर रहा है। जीवे मह शरदः शतम्, मैं 100 वर्ष तक जीऊं। शृणुयामः शरदः शतम्, मैं 100 वर्ष तक सुनूं। और वह यह भी कह रहा है, पश्येम शरदः शतम्, यानी मैं 100 वर्ष तक देखूं। व्यक्ति जीना चाहता है, पर कैसे जिए यह उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस संदर्भ में हमें चिंतन करना है। जीवन मिला है, मेक इट बेस्ट, या तो हम इसको अच्छा बनाएं और या बेस्ट, अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना है। जीवन को हम अच्छा कैसे बनाएं? अच्छा बनाने के लिए इंग्लिश के एक कवि ने लिखा है, लाइफ इज शॉर्ट बट ब्यूटीफुल, रियलाइज इट एंड लिव इट फुल्ली। हमारा जीवन छोटा है लेकिन खूबसूरत हम इसे बना सकते हैं। सब लोगों को लंबा आयुष्य प्राप्त नहीं होता है। परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि 100 वर्ष तो कुछ कुछ व्यक्तियों को ही आते हैं। अधिकांश लोग तो 100 वर्ष से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो हमें जीवन मिला है उसे हमें अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाने के लिए आवश्यक है लिव इट फुल्ली, यानी हम पूरी दत्त चित्तता के साथ में इसको जिए, विथ फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ में जिए। जो कार्य हम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ में करें। प्रेक्षा ध्यान में एक सूत्र बताया जाता है भावक क्रिया का। कोई भी कार्य करे पूरी दत्त चित्तता के साथ में करें, और यदि दत्त चित्तता के साथ में वह कार्य होता है तो उसकी निष्पत्ति भी आती है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में यदि हमारी पूरी एकाग्रता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, नए नए तथ्य हमें उपलब्ध होंगे। और एकाग्रता नहीं होगी तो भले ही हमने पूरी किताबें भी पढ़ ली, कोई प्रॉफिट उससे मिलने वाला नहीं है। तो कोई कार्य करे पूरी एकाग्रता के साथ में करे, भले ही सामायिक कर रहे हैं, सामायिक भी करे तो पूरी एकाग्रता के साथ में करे। ये नहीं कि सामायिक में अतीत की स्मृतियां कर रहे हैं या भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। सामायिक कर रहे हैं तो पूरे सामायिक में ही लीन रहे। सामायिक के अतिरिक्त मन कहीं इधर उधर एकाग्र हो जाए, चित्त पूरा एकाग्र हो जाए। चाहे ध्यान करें तो ध्यान में भी इसी दत्त चित्तता की आवश्यकता होती है। और बच्चों के लिए तो ये आवश्यक है कि वे अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। आप लोग अनुभव करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू इतना शार्प होता है, एक बार उन्हें पढ़ाते हैं वे ग्रास्प कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका आईक्यू डल होता है, मंद होता है, और उनको 3 बार पढ़ाने पर भी वे पढ़ नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, कंसंट्रेशन का अभाव। तो जब कंसंट्रेशन का अभाव होगा तो बच्चा अध्ययन नहीं कर सकेगा। तो प्रारंभ से ही ऐसा अभ्यास करवाया जाए बच्चे को जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन बने। यदि हम कोई कार्य करते हैं और पूरी
जागरूकता के साथ में हम वह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो निष्पत्ति आनी चाहिए वह नहीं आएगी। और शायद इसीलिए परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा होगा, जीना है तो पूरा जीना, जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। यानी हम कोई काम करें तो पूरी अच्छी तरह से करें। और मुझे एक सूक्त याद आ रहा है, हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी की सूक्त याद की थी, उसमें बताया गया था हमें, ईट वाइल यू ईट, ईट वाइल यू ईट, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। और यह भी एक तरह से कंसंट्रेशन का ही सूत्र है। खाओ तो तुम पूरे मन से खाओ, खेलो तो पूरे मन से खेलो। और यही एक ऐसा सूत्र है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख देने वाला होगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन में आनंद देने वाला होगा। तो अच्छा जीवन जीने का एक पहला सूत्र बनता है एकाग्रता का विकास। और जब एकाग्रता का विकास होता है तो हमें सचमुच में आनंद की अनुभूति भी होती है। एकाग्रता दो प्रकार की होती है, प्रशस्त एकाग्रता भी है और अप्रशस्त एकाग्रता भी है। भगवान महावीर की एकाग्रता के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी एकाग्रता प्रशस्त एकाग्रता थी और वो घंटों घंटों ध्यान करते रहते थे, प्रहरों प्रहरों तक ध्यान करते रहते थे। उनकी एकाग्रता का जो लिंक था वह बीच में कभी भी ब्रेक नहीं होता था। और जब उनको ध्यान छोड़ना होता तभी वह एकाग्रता उनकी वहां पर विराम ले लेती। ध्यान संपन्न करते, वे स्वाध्याय में जुट जाते। तो सघन एकाग्रता थी और सघन एकाग्रता के कारण ही वे अंतर के जगत में परिव्रजन करते रहते थे, अंतर के जगत में आनंद का अनुभव करते रहते थे। और तेरा पंथ की परंपरा को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्यों को तो एकाग्रता का कोई वरदान मिला हुआ है और एकाग्रता की ही निष्पत्ति है कि परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने इतना बृहद साहित्य लिखा। उनके सामने पूर्व अनेक ग्रंथ उन्होंने लिख दिए। परम पूज्य जयाचार्य के जीवन का हम अध्ययन करते हैं तो जयाचार्य के जीवन की एक ही घटना जो बचपन की घटना है और पाली की घटना है, जहां नीचे इतना नर्तन हो रहा था, जयाचार्य तो अपनी एकाग्रता से अपनी लेखनी से लिख रहे थे और अपना कार्य कर रहे थे। और उत्तरवर्ती आचार्यों की भी एकाग्रता सचमुच में प्रशस्त रही है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को भी देखा, अनेक बार देखते थे गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में अनेक प्रकार की संगोष्ठियां होती थी और हम देखते थे कि उन गोष्ठियों में जिस विषय पर गुरुदेव चिंतन कर रहे हैं बस उस विषय के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। ये नहीं कि गोष्ठी किसी विषय पर चल रही है और कोई दूसरा मुद्दा उठा लिया है। महाप्रज्ञ जी की एकाग्रता भी सचमुच में श्लाघनीय थी और वो जो कार्य करते थे पूरा क्रम आता है, आप पढ़ने में दत्तचित्त हो जाते हैं, साधु साथियों से बात करनी है तो पूरा उसमें कॉन्सेंट्रेट जागृत हो जाती है और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहता है। जीवन को वर्तमान में रहने के महत्व को समझना होगा। जाते हैं जिन प्रयोगों के माध्यम से जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, उसके लिए आवश्यक होगा कि हम एकाग्रता के मूल्य को समझे, भाव क्रिया के मूल्य को समझें और वर्तमान में रहने की महत्ता को समझने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता है उस वह अपने जीवन को बेस्ट बनाने की दिशा में अग्रसर कर देता है। हमें ओम अर्थ।